आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत खंड का जो दूसरा पाठ है। और पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सदाचारः। और इस पाठ का अर्थ क्या है? उत्तम आचरण। और इस पाठ का यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा गद्यांश है, पहला गद्यांश क्या है? सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। और यह कहाँ तक के है? व्यवहारम कुर्वन्ति तक। और इसके बाद जो दूसरा गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, यह गद्यांश कहाँ तक है? अनुकरणीयः तक है। और इसका मैं आज के वीडियो में सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा और संदर्भ भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने पहले वाले गद्यांश से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। कहां पर? चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यदि आपको नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप कमेंट करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वहां से आप इसका कंप्लीट नोट्स बना पाएंगे वीडियो के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कंप्लीट नोट्स बनवा सकूं, इसीलिए मैं हिंदी गद्य खंड हो, चाहे हिंदी काव्य खंड हो या हिंदी व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। हिंदी विषय के और सामाजिक विज्ञान विषय के कई मॉडल पेपर की भी वीडियो मैंने चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग जाकर देख लें कि 2024 में हिंदी विषय का और सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने पहला पाठ जो कि संस्कृत खंड का वंदना शीर्षक पाठ है, और इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, कुल 5 श्लोक हैं। और इन पांचों श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है, जिनका यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर प्रत्येक श्लोक का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें इन सभी का अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताया है। तो आप लोग वहां से देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखते समय क्या ध्यान रखना है? जब किसी भी गद्यांश या पद्यांश का आप संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाएगा। जैसा कि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, ये शुरुआत के शब्द हैं। और गद्यांश के अंतिम के शब्द क्या हैं? आचारः अनुकरणीयः। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। काले पेन से शुरुआत के शब्दों को मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे? विनया ही मैंने लिख दिया। फिर लास्ट के शब्दों को लिख दिया है। लास्ट के शब्द क्या हैं? अनुकरणीयः लास्ट का शब्द है। और इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ। आपको भी संदर्भ हेडिंग डालना है, लेकिन ध्यान रहे आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा। लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। मैंने किया है, आपको नहीं करना है। ये नहीं आपने वीडियो में देखा और कर लिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। लाल पेन का प्रयोग ना तो आप अपनी नोट्स पर करेंगे और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर करेंगे। तो यहां पर संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचारः नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ कौन से पाठ से है? सदाचारः नामक पाठ से है। और किस खंड से है? संस्कृत खंड से है। तो जो मैंने लाल पेन से लिखा है संदर्भ के अंतर्गत, ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। तो चलिए मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, अर्थात विनय ही क्या है? मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलः जना सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। और जो विनयशील मनुष्य होता है वह सब लोगों का प्रिय हो जाता है। विनयशीलः जना सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनया सदाचारात उद्भवति। और विनय सदाचार से ही पैदा होता है। व्यक्ति में विनय की भावना यानी विनय कैसे उत्पन्न होता है? विनय सदाचार से ही उत्पन्न होता है या पैदा होता है। उद्भवति यानी पैदा होता है। सदाचारात न केवलम विनयः अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचार से
केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। सदाचारात न केवलम विनया, यानी सदाचार से केवल विनय ही नहीं अपितु विविधा, यानी अनेक प्रकार के अन्य अपि सद्गुणाः विकसन्ति, अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद कि यथा जैसे कि धैर्य, दाक्षिण्यम अर्थात उदारता, संयम अर्थात संयम और आत्मविश्वास और निर्भयता, ये सभी किसके द्वारा विकसित होते हैं? सदाचार के द्वारा ही विकसित होते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत। अस्माकं भारत भूमि अर्थात हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा, अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा यानी हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचारादेव आसीत, अर्थात संसार में सदाचार के कारण ही थी। किसके कारण? संसार में हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा किसके कारण थी? सदाचार के कारण ही थी। और जगत माने होता है संसार। तो यहाँ पर आगे आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे आगे लिखा हुआ है पृथिव्याम सर्वमानवः स्वाम स्वाम चरितम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र अर्थात स्वाम स्वाम चरितम यानी अपना अपना चरित्र, भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्, अर्थात पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन् यानी जो भारत के सदाचारी मनुष्य हैं उन्हीं से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अर्थात भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की क्या है? जननी यानी माता है। एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीयः, अर्थात इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। तो चलिए मैं बता दूं आपको कैसे हिंदी अनुवाद लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। विनया ही मनुष्याणाम आभूषणम। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? हिंदी अनुवाद आप लोग हेडिंग डालिएगा काले पेन से, और हिंदी अनुवाद क्या होगा कि विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम अर्थात विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रिया भवति। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों कि विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है। जो विनयशील मनुष्य होता है वह सब लोगों का प्रिय हो जाता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति, और विनय किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विनय सदाचार से ही पैदा होता है। आगे है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सदाचारात् न केवलम विनयः अपितु विविधा अन्य अपि सद्गुणाः विकसन्ति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद की सदाचार से केवल विनय ही नहीं, सदाचारात न केवलम विनयः अर्थात सदाचार से केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे यथा यानी जैसे कि धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयमः और आत्मविश्वासः और साथ ही साथ निर्भीकता। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद कि जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता ये सभी किसके द्वारा? सदाचार के द्वारा ही विकसित होते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे हिंदी अनुवाद क्या होगा? अस्माकं भारत
भूमि अर्थात हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत, यानी हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचार के कारण ही संसार में व्याप्त थी। और प्रतिभ्याम सर्वमानवः स्वाम स्वाम चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात शिक्षेरन। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर सब मनुष्यों को स्वाम स्वाम यानी अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। शिक्षेरन यानी सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की क्या है, जननी अर्थात माता है। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आज के इस वीडियो में दूसरे वाले गद्यांश का भी सरल हिंदी अनुवाद आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इसी पाठ का। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी पाठ का जो तीसरा गद्यांश है सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम, तो और यह गद्यांश कहां तक है, सक्यते यहां तक है। इसका मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।